पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये नाम अब किसी पहचान का मोहताज नहीं है। मध्य प्रदेश के छतरपुर के एक छोटे से गांव का ये लड़का आध्यात्म और धर्म के आसमान पर अपनी पताका फहरा रहा है। 28 बरस का वो युवा बाबा बागेश्वर धाम सरकार कहलाते हैं। उनकी एक निगाह पर उनके भक्त निहाल हैं। उनके एक इशारे पर हजारों की भीड़ जुटती है। बाबा जहाँ जाते हैं वो शहर थम जाता है। उनकी कथाओं में शामिल होने ना जाने कहां से लोग आते हैं। लेकिन एक युवा इस मुकाम तक पहुंचा कैसे, और आखिर बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का रहस्य क्या है? क्या वो वाकई भूत भविष्य को जानने वाले हैं, या बस ये सब कुछ मैजिक ट्रिक से ज्यादा कुछ नहीं है? उनके भक्त उनमें भगवान की झलक देखते हैं तो कईयों के लिए वो अंधविश्वास और जादू टोना करने वाले एक साधारण व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए आज आपको इस वीडियो में बाबा बागेश्वर धाम और उनसे जुड़े हुए इन्हीं रहस्यों का एक एक करके जवाब देते हैं। लेकिन इससे के लिए आपको समझना होगा कि आखिर बाबा बागेश्वर धाम है कौन और खेलने कूदने की उम्र में वो बाबा बने कैसे। बाबा बागेश्वर का जन्म 4 जुलाई 1996 को हुआ। छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में। अगर आप कभी छतरपुर की तरफ जाएंगे तो आपको गांव काफी पिछड़े और साधारण रूप में दिखेगा। गढ़ा भी एक ऐसा ही गांव था और इसी गांव के एक ब्राह्मण परिवार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री का पूरा परिवार पुरोहिती करके गुजर बसर करता था। कहीं कथा सुनाती, कहीं पूजा करवा दी। गांव में बालाजी यानी बजरंगबली का एक मंदिर था और उनके दादा, जिन्हें वो अपना गुरु कहते हैं, वो वहीं उस मंदिर के पुजारी थे। दादा मंदिर में ही रहते थे और वहां गांव वालों की समस्याओं को सुनते थे, यथासंभव उनका समाधान भी करते थे। धर्म भीरू गांव वालों के लिए भी वो सम्मानीय और पूजनीय थे। दिन बदलते चले गए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के परिवार का बंटवारा हुआ। बंटवारे के साथ परिवार की यजमान भी बट गए और परिवार के सामने आर्थिक संकट आया। धीरेन्द्र शास्त्री अपने कई इंटरव्यूज में इसका जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनका बचपन बेहद तंगहाली और गरीबी में बीता और शायद यही तंगहाली उनके धीरेन्द्र शास्त्री से बाबा बागेश्वर बनने का कारण बन गया। वो कहते हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कभी कभी खाने का जुगाड़ नहीं होता था। उन्होंने कहा कि पिताजी को मिले दान दक्षिणा से हमारा घर चलता था, लेकिन धीरे धीरे वो भी मुश्किल होता चला गया। ऐसे में माँ ने गाय पाल करके उसका दूध बेचना शुरू किया, लेकिन उससे भी खास बदलाव हुआ नहीं। पंडित शास्त्री ने एक वाक्य का जिक्र करते हुए कहा कि उनको संस्कृत की पढ़ाई के लिए वृंदावन जाना था, लेकिन उनके पिता उन्हें वहां नहीं भेज पाए क्योंकि उनके पास यात्रा खर्च के लिए जरूरी 1000 रुपए भी नहीं थे। वो कहते हैं कि उस समय उनकी उम्र तकरीबन 9 या 10 साल की रही होगी, लेकिन इस उम्र में भी वो घर की स्थिति को देखकर काफी मैच्योर हो गए। वो कहते हैं कि जब तीज त्योहार के अवसर पर दूसरे बच्चों को नए कपड़े मिठाइयों के साथ वो देखते थे तो उन्हें अपनी माँ, अपने छोटे भाई और बहन को फटे पुराने कपड़ों में देखकर दुख होता था। फिर ये कहानी आगे बढ़ती है और बाबा किस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं ये आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि उनके दादा भगवान दास गर्ग, जो कि एक सिद्ध संत तो थे ही, निर्मोही अखाड़े से भी जुड़े हुए थे। वो एक दिन उनके पास पहुंचे। धीरेन्द्र शास्त्री अपने दादा के काफी करीब थे और अपना काफी वक्त उनके साथ गुजारते थे। ऐसे में एक दिन वो उन्हीं के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि भाई आप सबका हाल बताते हैं तो कुछ हमारा भी बताइए कि हमारी आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी, हमें धन कब मिलेगा। वो कहते हैं ये सुन करके उनके दादा गंभीर हुए और उन्होंने उनका हाथ पकड़कर कोई मंत्र पढ़ा। उनके ऐसा करते ही उन्हें बड़ा अजीब सा आभास हुआ और दिव्य प्रकाश जैसा अनुभव हुआ। उन्होंने कहा कि ये सब काफी हैरान करने वाला था। उन्हें अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी वो घर लौट आए। उनका कहना है कि उस दिन के बाद से उनका सब कुछ बदल गया। उन्हें अनुभूतियां होने लग गई। अगर उनसे कोई मिलने आता तो वो पहले ही जान जाते कि उसके मन में क्या है। धीरे धीरे धीरेन्द्र शास्त्री का धर्म के प्रति रुझान बढ़ा और वो गांव में ही राम कथा कहने लग गए। उनका आकर्षण कुछ ऐसा था कि लोगों की भीड़ वहां जुटने लग गई और जल्द ही उनकी ख्याति आसपास के गाँव में पहुंच गई। मंगलवार के दिन दूर दूर से लोग उनके पास आते ताकि वो बालाजी से उनकी अर्जी लगाए। धीरेन्द्र शास्त्री उन्हें देख करके पर्चियां निकालते थे और भविष्यवाणी करते और लोगों की समस्याओं का अपने तरीके से समाधान भी करते थे। 2016 में गांव के लोगों की मदद से यहाँ पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन होता है। यज्ञ के दौरान बालाजी की विशाल प्रतिमा स्थापित हुई और इसके बाद से ये स्थान बागेश्वर धाम हुआ। मिलेनियल्स की पीढ़ी से ताल्लुक रखने वाले धीरेन्द्र शास्त्री सोशल मीडिया और इंटरनेट की ताकत भी अच्छी तरीके से समझते थे और उन्हें इसका फायदा हुआ। अंदाज कुछ ऐसा कि वो जल्दी सोशल मीडिया के जरिए घर घर तक पहुंच गए और जल्द ही प्रसिद्धि के मामले में उन्होंने बड़े बड़े लोगों को पीछे छोड़ दिया, बड़े बड़े कथाकारों को पीछे छोड़ दिया। अब ये तो हो गई उनकी बचपन से बागेश्वर धाम सरकार बनने की कहानी, लेकिन उनकी ये प्रसिद्धि साथ में विवाद लेकर के आई। नागपुर में उनकी कथा के दौरान
अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की तरफ से एक मामला भी दर्ज हुआ। कहा गया कि वो अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। टीवी पर कई और माइंड रीडर्स ने भी ऑन स्क्रीन दूसरों का मन पढ़ करके बताया और दावा किया कि जो काम बाबा बागेश्वर सिद्धि का नाम लेकर करते हैं वो दरअसल कुछ नहीं है, वो माइंड रीडिंग का एक खेल है। कोई उनके चमत्कार को मैजिक ट्रिक कहता है तो कोई हिप्नोटिज्म, लेकिन सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता है। हाँ, उनसे मिलने वालों का ये कहना जरूर है कि बाबा ने अक्सर उनके मन की बात को पता किया या फिर कुछ ऐसा बताया जो बेहद निजी था और जिसे उनके सिवाय कोई और नहीं जानता था। एक टीवी जर्नलिस्ट ने तो इसका लाइव डेमो भी दिया था। वही बाबा कहते हैं कि जब वो गद्दी पर नहीं होते हैं तो एक साधारण इंसान होते हैं, लेकिन गद्दी पर बैठने के बाद भगवान बालाजी और हनुमान जी का ध्यान करने के बाद उन्हें एक परम सत्ता से आदेश मिलता है और अपने गुरु की प्रेरणा से वो पर्ची निकालते हैं। वैसे बाबा सिर्फ पर्चियां ही नहीं निकालते, हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए उन्होंने पदयात्राएं निकाली है, जिसमें कई फिल्म स्टार, नेता और कई लोग शामिल हुए। बाबा बागेश्वर धाम उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जो खुलकर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग करते हैं और बेबाक तरीके से हिंदुओं के हक और उनकी रक्षा की बात करते हैं, और उनका यही बेबाक अंदाज उन्हें लोगों के बीच लोकप्रिय बनाता है। यानी वो सिद्ध पुरुष हो या ना हो, उन्हें भविष्य के दर्शन होते हो या ना होते हो, लेकिन इतना तो जरूर है कि वो भारत में धर्म के क्षेत्र में एक बड़ी हस्ती है और उनके पीछे उनके भक्तों का एक जन सैलाब है जो कहता है कि वो क्या है।